हेलो स्टूडेंट्स। अब हम ये सेकंड जो लॉ है साहचर्यता या सहचारिता, जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, अब इसके ऊपर सारी संक्रियाएं करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे प्राकृत संख्याओं के ऊपर संक्रियाएं, उसके बाद पूर्ण संख्याओं के ऊपर, फिर पूर्णांक के ऊपर, फिर परिमेय संख्याओं के ऊपर। तो एक एक लेकर के हम इस कार्य को करके दिखाते हैं और फिर हम पता करते हैं कि कौन से एसोसिएट है और कौन से एसोसिएट नहीं है। अब देखिए प्राकृत संख्याओं का योग से शुरू करते हैं। योग के ऊपर देखते हैं। पहले योग में क्या है, योग में हम लेंगे कोई भी प्राकृत संख्याओं में से 3 नंबर ले लिए। 3 नंबर मैंने ये ले लिए, 3 + 4 और +7, तीनों प्राकृत संख्याएं ये। और इनको एसोसिएट कर दिया, पहले इस दो को एसोसिएट कर दिया, पहली और दूसरी को। एसोसिएट का मतलब है पहले इनका योग करेंगे, हम इनका योग करेंगे और बाद में फिर ये 7 जोड़ेंगे। एसोसिएट कर दिया हमने, सहचर्य कर दिया, इनको इकट्ठा कर दिया। और यदि ऐसे कर दिया जाए, इनको इकट्ठा कर दें हम, लास्ट वाली दो को, क्या योग उतना ही आएगा या बदल जाएगा? देखिए, जब 3 + में 4 करेंगे तो ये 7 आ गया, और प्लस में ये 7, तो कितना हो गया? 14 आंसर हो रहा है इसका। और यदि लास्ट वाले दो को हम एसोसिएट करें या आपको साहचर्य, ये दोनों इकट्ठे करिए। 3 को बाद में जोड़ेंगे, पहले इनको जोड़ो, 7 और 4 11, और जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। इसका मतलब ये है कि प्राकृत संख्याओं के योग के ऊपर साहचर्य नियम लागू होता है। ठीक है, अब इस पे व्यवकलन देखते हैं घटा करके। कोई भी प्राकृत संख्या लो, हमने ले ली वही 2 -3 और -7 ले ली। हमने पहले ये किए एसोसिएट 2, और फिर हमने इसमें ये 2 किए लास्ट वाले। 2 - 3 कितना हुआ है? -1, और यू -7, तो कितना आ गया? -8। इसमें 2 यूं का यूं माइनस, पहले ये कीजिए, कितना हो गया? ये ब्रैकेट में ये हो गया -4 और 2, ये माइनस और ये माइनस होगी प्लस, तो ये कितना आ गया? 6। ये -8 आया, ये 6 आया, सेम नहीं है ना? इसका मतलब जो है नेचुरल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत एसोसिएटेड नहीं है, या यूं कहिए प्राकृत संख्याओं के लिए व्यवकलन का नियम साहचर्य नहीं है। इसी प्रकार से हम गुणा के देखते हैं। गुणा के लिए कोई भी हम संख्या ले सकते हैं। हमने संख्या ले ली 2, कोई 2 प्राकृत संख्या लें और इनकी गुणा करें। 2 × 3 × 5 और 2 × 3 × 5, इनको पहले इसको एसोसिएट किया, बाद में इसको, पहले 2 को, इसमें लास्ट वाली 2 को। कितना हो गया? 2 × 3 6, और गुणा में 5 कितना हो गया? 30। इसमें कितना है? 2 गुणा में पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 15 दूनी 30, ये भी 30, ये भी 30। ये गुणा के ऊपर लागू होता है। प्राकृत संख्याएं गुणा के लिए साहचर्य नियम लागू होता है प्राकृत संख्याओं पे। अब भाग के लिए, अगर हम भाग करके देखें दो संख्याओं का, दो प्राकृत संख्याओं का भाग के ऊपर देखते हैं क्या ये नियम लागू होता है। कोई भी हमने
संख्या ले ली, जैसे 6 भाग में 2, इनको ऐसे किया और फिर भाग में 1। इसी को लिया हमने 6 भाग में 2 और भाग में 1। ये इसमें पहले 2 को, इसमें लास्ट वाले 2 को देखेंगे, आंसर एक जैसा आता है। अब 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आ गया, और 3 में भाग में 1 है तो 3 को 1 से भाग देंगे तो 3 ही आ गया। ठीक है, और इसमें 6 तो यूं का यूं है, पहले इसको इससे भाग दो, 2 को जब 1 से भाग देंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 आया, ये 3 आया। इस स्थिति में जो साहचर्य नियम है, हम इसमें यह इस स्थिति में दिखाई दे रहा है, अब जैसे प्राकृत संख्याओं में भाग का नियम जो है साहचर्य नियम लागू होता है, जबकि ऐसा नहीं है कई क्वेश्चन में लिए। अब एक और एग्जांपल में लेता हूं, उसमें देखना। यहां लेता हूं ये संख्याएं 16 भाग में 4 और भाग में 2। ये तीनों ही संख्याएं प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है। तो मैंने ये पहले 2 को एसोसिएट किया। अब इसमें हम देखते हैं क्या आंसर आता है। 16 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से मैं एसोसिएट करूं, लास्ट वाले 2 को एसोसिएट किया मैंने, तो ये 16 ऐसे ही भाग 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आ गया, और 16 को जब 2 से भाग करेंगे तो 8 आ गया। तो इस स्थिति में 2 आंसर आया, इसमें 8 आया, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इससे साबित होता है कि नेचुरल नंबर के लिए भाग की जो क्रिया है वो एसोसिएट या सहचर्य नहीं है। अब हम पूर्ण संख्याओं के लिए चेक करेंगे क्या नियम किस किस पे लागू होता है। पहले योग के लिए करें हम। योग के लिए हमने कोई भी इनमें से 3 या 4 पूर्ण संख्या ले ली, जिस तरह से मैंने लिया 2 + 3 और +7, और इन 2 को एसोसिएट किया पहले, और सेकंड कंडीशन में हमने लास्ट वाले 2 को एसोसिएट कर दिया। तो इसमें हम चेक करेंगे क्या दोनों ही अवस्थाओं में आंसर एक जैसा है या फर्क है। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 और जमा में 7 करेंगे तो ये 12 आ गया। 2 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 7 को 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। दोनों स्थिति में हम देख रहे हैं कि सेम आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि होल नंबर्स के ऊपर ही पूर्ण संख्याओं के लिए योग के ऊपर ये एसोसिएशन लॉ मान्य है, योग ही लागू है। तो इसके बाद हम योग के बाद सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे। सब्ट्रैक्शन में व्यवकलन में हम इसी प्रकार से कोई भी पूर्ण संख्या लें, 8 - 2 - 3, और यहाँ लेंगे हम 8 - 2 - 3। पहले ये 2 को एसोसिएट कर दिया और इसमें इन 2 को कर दिया। इसमें क्या आया, इसमें 8 - 2 6 और -3, 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आ गया। और इस कंडीशन में 8 माइनस पहले ये करेंगे 2 - 3 को -1 हो गया, और अब ये माइनस और ये माइनस प्लस होगी तो ये क्या आ गया, 9 आ गया। ये 3 ये 9। इसका मतलब ये है कि पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। इसके बाद हम लेंगे गुणन। अब गुणन में कोई भी पूर्ण संख्या लेंगे हम, जैसे लिया 2 × 3 × 5 और
2 × 3 × 5, पहले हम इन दो की गुणा करेंगे और इसमें लास्ट वाले दो की को एसोसिएट करके चेक करेंगे। 2 × 3 हो गया 6 × 5, ये हो गया 30। और सेकंड केस में 2 × पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 और अब इन दोनों की करेंगे तो 30। तो ये भी 30 है, ये भी 30 है। इसका मतलब है कि ये पूर्ण संख्याओं का जो गुणन है वो एसोसिएशन लॉ उस पर लागू होता है। अब भाग के लिए देखोगे, यानी कि डिवीजन में हम चेक करें तो यह हमने लिया 8 भाग 2 और भाग 2। पहले ये दोनों एसोसिएट किए और नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, लास्ट वाले दो को हमने एसोसिएट किया। फर्स्ट में देखिए 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया और 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इज इक्वल टू 2 आ गया। सेकंड केस में क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाई, अब इस 2 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। अब 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। तो ये 2, ये 8। इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं का भाग का जो नियम है वो एसोसिएट नहीं है। पूर्ण संख्याएं भाग के लिए सहचार्यता नियम लागू नहीं होता। अब इसके बाद हम देखेंगे पूर्णांक के लिए। ये सभी क्रियाएं पूर्णांक के लिए करके चेक करेंगे। पहले हम योग के लिए करें। कोई भी दो इंटीजर लें या 3 लें, 4 लें, कितने भी ले सकते हैं हम। इसके ऊपर हमने योग करके देखना है। हमने इंटीजर लिए 5 + 4 और +-2 लिया। इसमें पहले इसको हम चेक करेंगे, इन दो को, और नेक्स्ट कंडीशन में हम इन दो को करेंगे। अब देखिए 5 और 4 9 और -2 है। अब 9 को और -2 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, 5 + 4 और -2 को जोड़ेंगे तो 2 आया, तो ये भी 7। दोनों ही कंडीशन में सेम आंसर है। इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स के ऊपर ये योग के अंतर्गत ये सहचारिता नियम लागू होता है। अब हम व्यवकलन पे चेक करें। ये 9 - 4 - 3 और 9 - 4 - 3, इसमें फर्स्ट 2 को एसोसिएट किया और इसमें लास्ट 2 को एसोसिएट किया। अब इसमें हम 9 - 4 5 आ गया और -3 ये आ गया 2। और इसमें है पहले 4 - 3 करेंगे 1 और 9 - 1 करेंगे तो 8 आ गया। तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों डिफर है, एक जैसे नहीं है। तो इसका मतलब ये है इंटीजर्स के व्यवकलन पे ये नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई के लिए चेक करें, गुणन के लिए। अब गुणन के लिए भी हम इनमें से कोई भी इंटीजर्स में से, पूर्णांकों में से कोई भी 2 या 3 संख्या लें, जैसे 2 × 5 और ×3। यहाँ भी 2 × 5 × 3। पहले इन दो की और इसमें लास्ट वाले दो को एसोसिएट करके चलेंगे। 2 × 5 = 10 × 3, 10 × 3 हो गया 30। और इधर है पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 15 × 2 करेंगे, ये भी 30। यानी कि गुणन के ऊपर ये नियम लागू है, सहचारिता नियम पूर्णांकों के गुणन के ऊपर। अब इसके बाद हम लेंगे भाग। इसमें हमने 3 संख्या ली, 20, भाग में 5 और भाग में 4। पहले इन दो को एसोसिएट करेंगे और सेकंड कंडीशन में हम
लास्ट वाले दो को एसोसिएट कर देंगे। 20 को 5 से भाग देंगे, 4 आ गया, और 4 भाग में 4 करेंगे तो ये आंसर आ गया 1। इसमें 5 को 4 से भाग करेंगे, 5 को 4 से भाग करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, और जब 20 को 5/4 से भाग करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा कि 20 भाग की जगह हम गुणा कर देंगे, ये पलट जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो 4 चौके 16, इसमें 1 आया, इसमें 16 आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इंटीजर्स का जो डिवीजन है, भाग है, उसके ऊपर ये लॉ लागू नहीं होता, एसोसिएशन लॉ। तो इस प्रकार से हमने ये तीनों चेक कर ली। इसके बाद परिमेय संख्याओं को भी हम चेक कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं को भी ये चारों संक्रियाएं, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग की क्रिया हम करके चेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी परिमेय संख्या लें, उसमें योग के लिए क्रिया करें 2 + 3 + 4 और 2 + 3 + 4। पहले 2 को एसोसिएट किया, इसमें लास्ट को 2 को, ये हो गया 5 प्लस में 4 9, और ये हो गया 2 प्लस में इनको जोड़ेंगे 7, और ये भी 9। 2 3 4 जो हमने संख्या ली है वो सभी संख्याएं परिमेय ही है, क्योंकि इनके नीचे, सबके नीचे 1 होता है। तो 1 लगाओ या ना लगाओ, ना लगाएंगे तो भी वो परिमेय ही है, लगाए तो भी परिमेय का रूप है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि योग के ऊपर ये सहचारिता एसोसिएशन लॉ लागू होता है परिमेय संख्याओं के ऊपर। अब हम व्यवकलन पे चेक करें, तो व्यवकलन के लिए फिर से हम 3 संख्या लें। तीन रेशनल नंबर लेंगे। अब के मैंने ये लिया 1/2 - 1/3 और -1/4। इसमें भी ऐसे ही 1/2 - 1/3 और -1/4। इसमें फर्स्ट वाले दो को एसोसिएट करेंगे और इसमें लास्ट वाले दो को। अब देखिए, पहले 1/2 में से 1/3 घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे हम। ये हो गया 3, ये हो गया 2 और -1/4। अब 3 - 2 1/6 हो गया, 1/6 और -1/4 है ये। इनमें भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 12। 6 से 12 को भाग देंगे 2 आ गया, और -4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 आ गया। तो इसमें क्या आ गया, इसमें से घटाएंगे तो -1/12 आया। और इस कंडीशन में क्या आएगा, 1/2 तो हमने यूं का यूं रखा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया एलसीएम लेके, 3 और 4 का एलसीएम 12 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 और माइनस, ये माइनस बाहर वाली, 4 में से 3 गया 1/12। और फिर दोबारा से हम इसका एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आ गया। ये 2 से भाग करें 6 और 12 से भाग करेंगे तो ये आ गया 5/12। ये -1/12, ये 5/12 इक्वल नहीं है। इट मीन्स व्यवकलन के ऊपर ये लॉ लागू नहीं होता परिमेय संख्याओं के लिए। अब हम लेंगे गुणन। अब गुणन में देखेंगे, एक बटा 2 गुणा 1/3 और गुणा 1/5 ये लिए हमने, और पहले इन दो को एसोसिएट किया। इनकी गुणा करेंगे तो 1/6 आ गया, और इस ये गुणा में 1/5 है। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 1/30 है। गुणा का नियम ये है कि ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले के साथ होती है, नीचे वाले की गुणा नीचे वाले के साथ होती है। अब सेकंड, अब हम लेंगे 1/2 गुणा 1/3 और गुणा 1/5। इसमें ये लास्ट वाले दोनों को हम एसोसिएट करेंगे। 1/2 ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/15 आ गया, और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/30 आ गया।
अब इसमें भी 1/30, इसमें भी 1/30, यानी कि सेम है। तो इसके परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का नियम, गुणन के लिए ये एसोसिएशन लॉ लागू होता है। अब लास्ट हमारा बचा भाग के लिए। अगर भाग के लिए चेक करें हम इस पे रेशनल नंबर पे, भाग के लिए मैंने लिया, ये एक रेशनल नंबर है 50/1, इसको हमने दूसरे रेशनल नंबर से भाग किया, 2 से भाग किया, और फिर भाग मैंने कर दिया इसको 5 से। 50/2 को एसोसिएट कर दिया। अब इसको भाग करें तो 25 आ गया, और भाग 5, 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आ गया। और सेकंड कंडीशन में लास्ट वाले 2 को हम एसोसिएट करें, 50/2 भाग में 5, इनको पहले करें लास्ट वाले 2, तो ये हो गया 50 भाग, अब 2 को 5 से भाग करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। 50 को 2/5 से भाग करेंगे तो 50 भाग की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे और इसको पलट देंगे, इसको इससे काट देंगे, और 25 5 125 आ गया। अब देखिए ये 5 125 एक जैसे नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाग के ऊपर परिमेय संख्याओं के लिए भाग का नियम एसोसिएट नहीं है। हमने लगभग सभी संख्याओं को बारी बारी से चारों संक्रियाएं, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग पे, इन सब को चेक कर लिया है। अब आप एक चीज़ और ध्यान से देखें कि जो नियम प्राकृत संख्याओं पर लागू होता है वही नियम पूर्ण संख्याओं पे है, वही नियम पूर्णांक पे है, वही नियम परिमेय संख्याओं पे है, ये एसोसिएट लॉ। क्यों है? क्योंकि प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जितने भी हैं ये सारे इनके अंदर है, तो जो नियम इस पे लागू हो वो इस पे भी होगा। और ये दोनों मिला लें हम, नेचुरल नंबर और होल नंबर, वो सारे इसके अंदर है, इंटीजर्स के अंदर। तो इसका मतलब ये है इन पे जो रूल लागू है वो इस पे भी होगा, और जो इन पे नहीं है लागू वो इस पे भी नहीं हो सकता। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँ कि ये तीनों, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तीनों इसके अंदर होते हैं रैशनल नंबर के अंदर। जो इन पे नियम लागू है वो इस पे भी लागू है, और जो इन पे लागू नहीं है वो इस पे भी नहीं है। तो इसलिए हम सब ने ये चेक करके निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जो एसोसिएटिव लॉ है ये केवल और केवल 2 पे ही काम करता है, 2 पे लागू होता है, योग और गुणन। व्यवकलन और भाग यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे ये लागू नहीं होता। इस प्रकार से हम आज ये कंप्लीट लॉ के बारे में आपको बता दिया है। अब हम आपके सामने इस पूरी प्रक्रिया को एक टेबल के माध्यम से एसोसिएटिव लॉ को शो करेंगे कि किस किस पे ये लागू और किस किस पे नहीं है। ये अपना सेकंड लॉ है एसोसिएटिव लॉ, जिसको साहचर्य नियम कहते हैं। साहचर्य नियम के लिए भी हमने इन चारों के ऊपर, यानी कि चारों संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं के लिए हमने इसको तैयार किया है। ये साहचर्य नियम योग के लिए परिमेय संख्याओं पर यस, व्यवकलन के लिए 9, घटा के लिए 9 है, गुणन के लिए यस, भाग के लिए 9 है, पूर्णांक के लिए यस 9 यस 9, और तीसरा है पूर्ण संख्याएं। हाँ, मतलब क्या है यहाँ का मतलब है कि पूर्ण संख्याओं पे योग के लिए साहचर्य नियम लागू होता है, यस, और पूर्ण संख्याओं पर घटा के लिए, व्यवकलन के लिए साहचर्य नियम लागू नहीं होता। इस पे होता है, इस पे नहीं होता। ऐसे ही नेचुरल नंबर पे हमने दिखा दिया है कि योग के लिए तो यस है, व्यवकलन के लिए 9 है, सब्ट्रैक्शन के लिए 9, मल्टीप्लिकेशन गुणा के लिए यस, और डिवीजन या भाग के लिए 9 है। ये एसोसिएटिव लॉ की एक टेबल हमने बनाई ताकि बच्चे इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें, और आप इसको अच्छे तरीके से नोट करें और याद भी करें।